हे गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस फॉर बिहार बोर्ड 2021 क्लास 10th में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि अगर आप हमारे स्क्रीन को देख पा रहे हो, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है गिल्लू। गिल्लू जो चैप्टर है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। और महादेवी वर्मा कौन थी, क्या थी, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म, जैसा कि आपको पता है कि उन्हें छायावादी कवि भी कहा जाता है और उनका जन्म इंडिया में ही हुआ 1907 में और 1987 को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जितने भी छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी जो था उसके ये स्टूडेंट थी और ये बहुत बड़ी कवि भी थी। एंड शी वॉज ऑल्सो वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली शिखा, यमा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। एंड शी वॉज द रिसिपेंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड ज्ञानपीठ अवार्ड along with पद्म भूषण। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी। तो ये क्या क्या थी, इनके बारे में आप ये जान सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे उनको ऑनर मिले, अवार्ड मिले। जैसे मंगला प्रसाद प्राइज मिला उनको। उन्होंने बहुत सारे वीकली जैसे चांद उसमें काम किया। उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं दीपशिखा, यमा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सारा चीज़ उन्होंने लिखा था। ठीक है, उनको मंगला प्रसाद प्राइज मिला, भारत भारतीय अवार्ड मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है और इसके साथ साथ उनको पद्म भूषण भी मिला है और वो साहित्य अकादमी की एक मेंबर भी चुनी जा चुकी थी। ठीक है, अब ये कहानी क्या है? ये कहानी एक जो जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं गिल्लू की, एक छोटा सा गिलहरी, शिशु गिलहरी की एक सत्य कथा है जो इनकी लाइफ में, महादेवी वर्मा जो कवित्री थी इनकी लाइफ में वो चीजें घटी हैं। और मैं आपको एक शॉर्टकट स्टोरी बता दूं, फिर हम आगे बुक्स में चलेंगे तो जो आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। तो गिल्लू एक शिशु गिलहरी की सत्य कथा है। एक दिन सुबह में जब मैडम महादेवी वर्मा जी अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि दो कौवे आपस में झगड़ा कर रहे हैं और वो खेलते कूदते वो क्या कर रहे हैं, अपने चोंच से बरामदे में रखे फूल के बीच में जो गमला रखा है उस पर बार बार अपने चोंच से मार रहा है दोनों कौवा। और कुछ ही देर में देखा कि एक छोटा सा शिशु गिलहरी वहां दो जख्मों से पीड़ित तथा फूल के गमले के एक कोने में बेचारा चिपक के दुबक के गिरा पड़ा है ना। तब वो मैडम को समझ में आया कि पक्का कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों पक्षियों ने, कौवों ने इस पे प्रहार किया है। ठीक है, फिर वो देखती हैं कि उसकी हालत बहुत नाजुक होती है, वो हिलता डुलता नहीं है, उसको अपने हाथ से उठाती हैं, उसके खून को धोती हैं, पोंछती हैं, उसको थोड़ा सा पेनिसिलिन देती हैं ताकि उसका दर्द कम हो जाए। हाँ, 3-4 महीने लग जाते हैं इनको उसको दूध पिलाने में, सिखाने में और अंत तक वो कुछ दिनों बाद ही अच्छे से ठीक हो जाता है। वो खेलने कूदने लगता है, नाचने लगता है। फिर उन्होंने उसका एक नया नाम रख दिया, उन्होंने उस गिलहरी का नाम रख दिया गिल्लू। ठीक है, और बाद में चूंकि वो हल्की सी थी, कहीं भी उड़ चढ़ सकती थी, गिर सकती थी, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे से टोकरी में उसको रख के और उस टोकरी को अपने बरामदे में टांग दिया। और वो हुआ यूं कि वो इस तरीके से इनसे इतना मिलने जुलने लगा और वो इतना प्रेम करने लगा मैडम से कि वो इनके बगैर रह नहीं सकता था। वो जब भी ऑफिस जाती वो वेट करता और जैसे ही उनका कमरा, जो कि उनका प्राइवेट कमरा हुआ करता था, जैसे ही वो कमरा खुलता था तो वो भाग के जहां भी कहीं रहेगा वो आके मैडम के पास पहुंचता था। तो इस तरीके से
उनका पालन पोषण, बाकी सब पशु भी थे उस घर में, लेकिन उसका पालन पोषण मैडम ने बड़े ही अच्छे से किया। ठीक है, जब बड़े अच्छे से उसका पालन पोषण किया, उसके बाद फिर वही बाद में वो बहुत दिनों तो भर्ती रही एक बार हॉस्पिटल में। तो फिर उस दौरान वो कुछ खाया पिया नहीं। जब मैडम को देखा तब उसने खाना शुरू किया। उसका जो फेवरेट फूड था वो था पीनट्स था, और आप क्या कहेंगे उसको, काजू था। लेकिन जब तक वो मैडम पहुंची तब तक काजू इकट्ठा हो रखा था, क्योंकि वो उतने दिनों तक काजू खाया नहीं था, जबकि वो उसका फेवरेट फूड था। तो मैडम को बड़ा दुख होता है कि देखो मेरी वजह से एक छोटा सा प्राणी भूखा रह गया इतने दिनों तक, है ना। इस तरीके से गर्मी में उनके साथ रहना और उनके शरीर पे चलना उनको बहुत अच्छा लगता था। और बस यही एक छोटी सी स्टोरी है कि गर्मी का जो दिन होगा, जब भी मैडम या शाम में कभी व्यस्त हो रही लिख रही होती हैं, वो क्या करेगा, बगल में रखा हुआ जो मिट्टी के सुराही के बगल में आके बैठ जाए। क्यों? ताकि उसको थोड़ा सा ठंडक लग सके, हैं। तो अब आपको पता है कि जो गिलहरी है उसकी लाइफ मात्र 2 साल होती है। 2 साल बाद वो गिलहरी अंततः मर जाती है। मैडम उसका दाह संस्कार करती हैं, और उसी गिलहरी के साथ में उसके जो टोकरी थी, जिसमें पिंजरा कह लीजिए आप उसको, उसके साथ ही उसका दाह संस्कार करती हैं। और फिर मैडम को बहुत तकलीफ होती है ना। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यह एक इस बात का विश्वास है कि बसंत ऋतु के किसी दिन उसकी मुलाकात गिल्लू से हो जाए, ऐसा सोचती हैं बेचारी मैडम। हमेशा सपना देखती हैं गिल्लू के बारे में, कभी क्या पता कभी कहीं से उसकी ऐसी आवाज़ आ जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कहानी है वो मानवीय संवेदनाओं के उच्च आदर्शों की संजीव अभिव्यक्ति तथा अनुपम उदाहरण है, क्योंकि कवित्री के विशाल हृदय में सभी जीवों के प्रति असीम प्रेम था। छोटे शिशु गिलहरी जिसका नाम गिल्लू था, उसको भी बहुत मैडम ने अनुराग किया, प्यार किया, लाड़ किया, बहुत स्नेह किया। और ये सच में एक प्रशंसनीय बात है, बहुत ही प्रशंसा करने वाली चीज़ है ना। तो अभी हम ये छोटी सी स्टोरी थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी हम सही से इस पूरे बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। डू यू लाइक द स्टोरीज? यस। Why do you like a stories? Because it gives us some knowledge, it gives us some life lessons. Tell any story on love between man and animal. तो आप कोई एक स्टोरी अपने और आपके कुत्ते के प्रति जो प्रेम है, लोगों के प्रति प्रेम है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। गिल्लू। Unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek. जैसे ही मैं एक दिन सुबह अपने बरामदा में घुसी, अपने कमरे से बाहर निकली, तो मैंने देखा कि 2 कौवे आपस में बड़े आनंद से खेल रहे हैं और अपने चोंच से एक दूसरे को तेज तेज मार रहे हैं। तो हमें क्या लगा कि वो लोग ना हाइड एंड सीक ऐसा कुछ खेल रहे। सडनली माई एसिडस क्रिटिक of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this teeny being. और अचानक मुझे ऐसा महसूस हो गया कि गमले और दीवार के बीच में छिपे छोटे जीव को देखने के लिए यह काल्पनिक कहानी का परिश्रम पूर्व लेख रोक लिया गया। नजदीक जाकर मैडम ने देखा, lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. Moving closer, I saw that it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey. तब उन्होंने देखा कि क्या पता वो जो पॉट के बीच में कोई जीव छिपा है। जब वो नजदीक गई तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा गिलहरी शायद एक्सीडेंटली ऊपर से नीचे गिर गया हो अपने घोंसले से, और वो बड़ा ही आसानी से अब ये दोनों कौवों का क्या बनने वाला है? भोजन बनने वाला है। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the pot. वो जब देखा, मैडम ने चेक किया तो पता चला कि कौवों का जो प्रहार है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और
इस वजह से वो छोटा सा जीव बिल्कुल बेचारा मोशनलेस है, अधमरा पड़ा है, और वो एक पॉट के किनारे में बस हल्का हल्का हिल रहा है बस. So everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone. But my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin ointment. मैडम कहती हैं कि उसको देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वो सरवाइव करेगा, और लोग उसे यूं ही छोड़ देते, लेकिन मेरा माइंड बोला नहीं यार. मैं उसको अपने हाथों से उठाया, अपने कमरे में लाई, उसके खून को साफ किया कॉटन से, और उस पर हमने एक पेनिसिलिन मलहम लगा दिया जो कि दर्द की दवा होती है. I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth. मैंने क्या किया, कोशिश किया कि किसी तरीके से उसके मुंह में दूध चला जाए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉटन का सहारा लिया. But he was unable to open his mouth, and the drops of milk only slid down from both sides. लेकिन वो मुंह खोल ही नहीं रहा था, और दूध जो है उसके दोनों जबड़ों के बीच से गिर रहा था. Only after several hours of tending could I manage to pour one drop of water in his mouth. काफी घंटे की मेहनत के बाद उसके जो मुंह है उसमें शायद एक बूंद पानी गया. But on the third day he became so much better and assured that he would use his two tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. काफ़ी वक्त लगा, लेकिन 2-3 दिनों में ही वो बहुत अच्छा होने लग गया, और फिर वो अपने छोटे छोटे आप कह लीजिए उनके पैरों से हमें फिंगर से पकड़ने लग गया, हमारे फिंगर को, और वो छोटी छोटी आंखों से हमें देखने लग गया, है ना. And in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail, and naughty, refulgent eyes. है ना. और कुछ ही दिनों में, 3-4 महीनों में, उसने अपने चिकने रोए, झबरेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखों से सबको आश्चर्यचकित कर दिया. A transformation from common to proper noun followed, and we started calling him Gillu. Common noun आपको पता है क्या होता है, जैसे लड़का एक कॉमन नाउन है. अगर मैं बोलूं रमेश तो प्रॉपर नाउन है, तो उसी तरीके से उसका एक कॉमन नाउन है गिलहरी, मैंने उसको प्रॉपर नाउन में तब्दील किया, उसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, गिल्लू. I hung a lightweight flower basket lined with a cotton wool on the window with the help of a wire. मैंने एक वायर से क्या किया, उन्होंने एक धागे से एक उसके लिए एक घर कह लीजिए आप बनाया, है ना, और उसमें लगाया क्या, एक बास्केट, फ्लावर की जो बास्केट होती है उसको लाइन अप करके और उसमें तार बांध के और अपने विंडो के सामने लटका दिया. फॉर 2 years दिस वॉज गिलूज अबोर्ड. 2 वर्षों तक ये उसके लिए ही घर था. ऑल वेर प्लीजेंटली एस्टोनिस्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट. सब लोग जो है आश्चर्यचकित हो रहे थे, उसके उछल कूद करता रहता, खिड़की की जाली के छेद से बाहर कभी चला जाता, पूरे दिन डालियों पर इधर उधर क्या होता, वो हिलता डुलता रहता. When I would sit down to write, जब भी मैं लिखने बैठती, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. और जब भी मैं लिखने बैठती, वो बड़े प्रेम से हमारी तरफ दिखता, हमारे अटेंशन प्राप्त करने के लिए. And he would venture close to my feet, कभी पैर पे, go swiftly up the curtains, तुरंत उछल के वो पर्दे के ऊपर चला जाता, and descend with the same breakneck speed, और उसी स्पीड से नीचे की तरफ उतरता. This sequence would continue till the time I got up to catch him. और ये तब तक करता था जब तक मैं उसे पकड़ती नहीं. On some occasion, I used to hold Gillu and put his teeny body in a long envelope. कभी कभी तो मैं उसको ना एक बड़े से envelope में बंद कर दी थी. Sometimes
He would continue to stand on the table, leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. और कभी कभी क्या होता है, वो चुपचाप हमारे टेबल के साथ में लेटकर और हमें देखता रहता घंटों तक और हमारे सारे एक्टिविटी को अपने खूबसूरत आंखों से देखा करता. बट वेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म मी बाई टुकिंग चिक चिक. जब भी उसे भूख लगती तो वो टिक टिक की आवाज करता. एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और तब तक वो आवाज करता जब तक हम उसको कुछ बिस्किट्स या काजू नहीं देती थी. आई वॉन्डर विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. कभी कभी वो जालीदार विंडो से बाहर की तरफ देखता और वो बड़े ही ममता भरी दृष्टि से वो सामने दुनिया को देखने की कोशिश करता. तो एकदम मुझे रियलाइज हुआ कि यार इसको फ्री कर देते हैं. By removing some nails, I made a small opening in a corner of the wire mesh hand, and on being able to go out from his opening, Gillu was thrilled to be deliberated. और फिर मैंने एक छोटे से होल कर दिया उसमें वायर मेश में, और फिर वो आराम से गिल्लू खुश होकर जाने लग गया. ओके. ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, my room used to remain locked in my absence. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gilly would rush on to me and climb up and down from the head to toe. क्योंकि हमारे कमरे में थोड़े इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, तो इसलिए हमारा मेरे एब्सेंस में हमारा रूम हमेशा लॉक रहता है. द मोमेंट रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जैसे मैं कॉलेज से वापस आती वो चुपचाप अंदर आ जाता और गिल्लू मेरे पूरे शरीर को अप डाउन करने लगता. तभी से सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, उसका ये रेगुलर प्रैक्टिस हो गया. ऑन माई लिविंग द रूम, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट. जैसे मैं घर रूम से बाहर निकलती वो भी रूम से बाहर निकलता. द वायर में ओपनिंग अप द विंडो, चुपचाप वहां चला जाता. एंड आई वुड स्पेंड द होल डे he would spend the whole day with his lot jumping and branching up and down the branches. और पूरा दिन ऊपर नीचे ब्रांच के ऊपर, पेड़ की ब्रांच के ऊपर अप डाउन करता. I have several pets, animals and birds, and all of them are quite fond of me, but I don't remember any one of them daring to eat from my plate. मेरे पास बहुत सारे जानवर हैं, मैंने कई एक पेट एनिमल्स और बर्ड्स को पाल रखा है, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे प्लेट का भोजन खा जाए. बट गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन. लेकिन गिल्लू क्या था? ये बिल्कुल एक्सेप्शन था. द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, क्रॉस ओवर द कंट्री यार्ड वॉल एंड द बरंडा, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट. जैसे ही मेरा डाइनिंग रूम खुलेगा, जैसे मैं बैठूंगी, वो विंडो तड़पता हुआ कहीं दूर से आके बरंडा को क्रॉस करते हुए टेबल को के ऊपर चढ़ के वो मेरे जस्ट प्लेट के बगल में बैठ जाता. विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से, आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट. कभी कभी तो मेरे प्लेट में बैठ जाता, फिर बहुत मुश्किल से हमने उसको सिखाया कि प्लेट के बगल में कैसे बैठते. हिज फेवरेट फूड वाज काजू, एंड व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग. और उसका फेवरेट जो भोजन था वो काजू था, लेकिन अगर गलती से कभी नहीं रहा तो वो बाकी चीज़ों को चुपचाप अपने वो उसका झूला था उसे नीचे फेंक दिया करता था. अराउंड दैट टाइम, बीइंग इंजूर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, आई हैड टू स्पेंड सम टाइम इन हॉस्पिटल्स. और उसी दौरान किसी दुर्घटना की वजह से, मोटर कार एक्सीडेंट की वजह से मुझे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा. And those days, whenever my room was opened, जब भी मेरा रूम खोला जाता था, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would with the same alacrity scuttle back to sit in his nest. लेकिन जब भी कोई मेरा रूम खोलता, वो उसी जल्दीबाजी में मेरे रूम में घुसता था. लेकिन जैसे उसको कोई और मिल जाए, वो चुपचाप वापिस
वो अपने घोंसले में चला जाता था। Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. लेकिन जो बहुत सब लोग उसको काजू ऑफर कर रहे थे, लेकिन मेरे आने के बाद जब हॉस्पिटल से लौटकर आई और जब मैंने उसके झूले को साफ किया, तब मुझे पता चला उसका झूला पूरा काजू से भरा हुआ था। इसका मतलब यह है कि जितने दिन मैं नहीं थी उतने दिन उसने काजू खाया नहीं। And during the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant. और वो जब भी मैं सोई रहती तो वो मेरे पिलो के बगल में आके चुपचाप मेरे फोरहेड पे अपना हाथ पैर को रखता, मेरे बालों पे अपने पैरों को रखता, और वो इस तरीके से हिलाने की कोशिश करता, वो अपने हाथ फेरता मेरे सर पे। ऐसा महसूस होता था मुझे कि कोई नर्स और अटेंडेंट मेरे बगल में लेटा है। एंड व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, जब मैं गर्मी के दिनों में काम करती थी, तो गिली वुड अब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, वो बाहर नहीं जाएगा, ना ही वो झूले पे बैठता था। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड। और उसको पता है गर्मी के दिनों में उसने एक नया मेथड तैयार किया। और वो क्या करता था, जब भी मैं लिखने बैठती, वो मेरे बगल में रखे सुराही के बगल में चुपचाप बैठ जाता, मुझे देखती, और इससे उसको दो बेनिफिट मिलता। क्या? ही वुड लाई पोस्टेड्स ऑन द सुराही केप्ट नियर मी एंड दस रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी। और सुराही के बगल में इसलिए बैठता ताकि वो मेरे नज़दीक भी रहे और उसे गर्मी में सर्दी भी मिले, मतलब ठंडी भी मिले। Squirrels have a lifespan of barely 2 years, such as गिलूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड। आपको पता है कि जो गिलहरियां होती हैं उनकी लाइफ सिर्फ 2 साल की होती। गिलू को भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ना था। फॉर द होल डे, पूरे दिन नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, ना ही वो कुछ खाया और ना ही वो बाहर गया। इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, जाने के दर्द से, ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग, वो झूले से मेरे बेड के पास आया एंड क्लच द सेम फिंगर विद हिज आइसी क्लॉज, और वो ठंडे अपने क्लॉथ से मेरे फिंगर को टच करता है, विच ही हैड क्लिंग टू, and in his near death like state during his natal days, the claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth. लेकिन जब जाने का वक्त आया, वो मेरे बगल में आ गया। उसके हाथ पैर पूरे ठंडे थे, उसके पैर दोनों उसके बीक में बहुत ठंडे थे। वो मेरे पास आया, मुझे लगा उसे सर्दी लग रही है। हमने हीटर ऑन किया ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। बट द फर्स्ट रे ऑफ मॉर्निंग टच्ड ही डिपार्टेड, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक एंड द ओपनिंग मेड इन वायरमेस विंडो वॉज क्लोज्ड। उसको हुक, उसके शरीर से लगा हुक हमने निकाल दिया, और जो वायरमेस विंडो था उसे भी हमने बंद कर दिया परमानेंट। गिलू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द संजोशी क्रीपर बिकॉज ही लव्ड हिज क्रीपर मोस्ट, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन derived from my belief that some spring day I will find him flowering, blossoming in the hues of a teeny yellow juhi flower. वो दूसरी दुनिया में जा चुका था। जो उसकी जो क्रीपर थी, जिसे वो बहुत प्रेम करता था, जिस पे ज़्यादा समय वो गुजारा करता था, वो हमने सबको हटा दिया। और लेकिन फिर भी मुझे ऐसी उम्मीद थी कि क्या पता अगले बसंत ऋतु में मैं उसे फिर से देखूं, वो जूही फ्लावर के पास जहाँ वो मुझे मिला था। तो ये जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा मार्मिक है। ये स्टोरी आपको ये बताती है कि एक इंसान किसी भी जीव से प्रेम करे तो उसके बदले में उसे प्रेम ही मिलता है। Now let us see some of the following question briefly. Answer the following question briefly. How would Gilu inform that he was hungry? गिलू कैसे इन्फॉर्म करता था कि वो हंग्री है? तो आपने पढ़ा वो आवाज करता था, टिक टिक की आवाज, चिक 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 की आवाज करता था। तो व्हेन गिलू बिकम हंग्री, ही वुड इन्फॉर्म द नरेटर, मीन्स टू मैम, टू द राइटर, by twittering and produce a sound of
चिक चिक आफ्टर रिसीविंग सम बिस्किट्स और काजू, ये करता था ना। What prompted the narrator to set गिलू फ्री? गिलू को मैडम ने फ्री क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गिलू वहीं से बैठ के देखा करता था बाहर में, और मैडम को ऐसा लगा कि शायद वो दुनिया को देखना चाहता है, चलो उसे आज़ाद करते हैं, है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं? Seeing गिलू sitting near the window and affectionately peeping outside the world made the narrator realize that it was necessary to set गिलू free. What is the lifespan of a squirrels? The lifespan of a squirrels is just 2 years. What was Gilu's favorite food? What was Gilu's favorite food? So the favorite food was kaju. When was his swing taken off? His swing was taken off only after his death. उसके मरने के बाद उसके झूले को उतार दिया गया था, है ना। बहुत बढ़िया. Now let us see some long answer questions, gentlemen. These long answer questions. What did the narrator do with the wounded squirrel? Wounded squirrel के साथ में मैडम ने क्या किया? उन्होंने उसे सिंपली उठाया, अपने कमरे में ले गई, उसके खून को उन्होंने साफ किया है कॉटन से, उसके बाद उस पर उन्होंने ऑइंटमेंट लगाई, है ना, और कुछ उसे फिर कुछ खाने को दिया. खाने को मतलब दूध डालने की कोशिश की. बड़े मुश्किल से 7-8 घंटे की मेहनत के बाद एक बूंद पानी या दूध उसके मुंह में गया, फिर वो ठीक हो गया. करीब 3-4 महीने में उसने पूरी दुनिया को, आसपास के लोगों को, सबको आश्चर्यचकित कर दिया. वो बिल्कुल सही हो गया, उसके फर निकल गए, बड़ा कोमल, बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाला हो गया, है ना. तो आप इसको कैसे लिख सकते थे? आप लिख सकते थे कि द नरेटर gently lifted the squirrel up from the ground and brought it to her room and wiped the blood from his wound dry by using cotton wool and applied penicillin ointment. Correct? The narrator also tried to feed the squirrel by somehow putting a thin cotton wool wick to dip in milk in his mouth, but the squirrel was unable to open his mouth and drips of milk only slid down from both sides. But after a few hours, the narrator tended to manage to pour 1 drop of water in his mouth. But on the 3rd day, he became much better and assured that he would use his 2 teeny claws to hold her finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. In 3 and 4 months, क्या हो गया? The squirrel astonished everyone with his smooth fur, hussy tail, naughty, refulgent eyes. ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लिखना होगा आपको. नेक्स्ट, हाउ डिड द नरेटर मेक टीनी बॉडी स्क्वायरल हेल एंड हर्टी? हाउ डिड द नरेटर मेक टीनी बॉडी स्क्वायरल हेल एंड हर्टी? ओके, कि मतलब उसको, छोटे से स्क्वायरल को नरेटर ने कैसे अपने लाइफ बना लिया, है ना. व्हेन the poetess or the story writer found the teeny baby squirrel lying wounded on the floor pot in her veranda, first she washed the blood from his wound with cotton wool and applied penicillin ointment over it. A lightweight flower basket was used as a nest to reside him. It was fitted on the window. मैडम ने क्या किया? उसको लाया, उसकी सफाई की, उसको खाना पीना दिया, वो ठीक हो गया. उसके लिए मैडम ने घोंसला बनाया, है ना. ये सारी चीज़ें की. ही वॉज ऑल्सो गिवन ऑल सॉर्ट ऑफ डिलीशियस एंड न्यूट्रिएंट फूड, मोस्टली काजू बिस्किट्स उसको खाने में दी मैडम ने. स्टोरी राइटर ऑल्सो गिव हिम फुल अफेक्शन, बहुत प्यार दिया. ही इवन डेयर टू ईट इन हर ओन प्लेट, मैडम के प्लेट में बैठ के खाता था. शी हैड इमेंस इंटीमेसी विद हिम, बहुत प्रेम था उसके साथ. व्हेन शी डिड सिट टू राइट डाउन, जब भी वो लिखने बैठती तो क्या करता था? ही यूज्ड टू अट्रैक्ट हर अटेंशन बाय हिज नॉटी एक्ट्स. शी वॉज हाईली प्लीज्ड विद हिज फनी बिहेवियर and loving him like her own son, है ना, बच्चे की तरह प्यार कर रही थी मैडम. So thus the reason behind Gilu's being hale and hearty was his utmost care, nutritious food and the affection of the story writer. Correct? Next देखिए, Gilu took little food during the indisposition of the narrator. What does this suggest? जब मैडम नहीं थी तो उनके डिस्पोजिशन में गिलू बहुत थोड़ा भोजन करता था. क्यों? और ये क्या दर्शाता है ना, कि वो ये दर्शाता है द स्टोरी राइटर हैड सेव्ड हिज लाइफ, शी हैड गिवन ऑल पॉसिबल कंफर्ट्स एंड प्लीजर्स ऑफ लाइफ टू हिम.
शी हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेक्शन फॉर हिम एंड शी इवन डेयर टू इट इन हर प्लेट। मैडम ने इतना प्रेम दिया कि वो उसके साथ में बैठ के खाना तक खाता था। गिल्लू बिकेम वेरी फेमिलियर टू हर, है ना। वो ही वुड सिट बाय हर and he used to attract her attention by doing different acts, sitting closer to her, है ना। Sometimes a story writer out of the joke used to hold Gilu and put his tiny finger in a long envelope. कभी कभी उसको बड़े envelope में मैडम रख दिया करती थी। All these facts suggest that Gilu was so much influenced by her compassionate feelings for him that during her indisposition he used to become aggrieved. He wanted to share her illness. He did not like anything during the period of her indisposition, so he was taking a little fool at the time, है ना। जब आपको कोई बहुत प्रेम करे और वो दुख में हो या वो आपके सामने ना हो, तो उसकी चिंता की वजह से आप भी कम खाना खाते हैं। ये बिल्कुल यही सजेस्ट करता है। So it also suggests that all the animals and birds have the compassionate feeling. So even the teeny baby squirrel Gilu had naturally such feeling and excessive attachment as well as love for the story writer. Okay, next देखिए, what did the narrator feel at the death of Gilu? Describe her feelings in your own words. आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि मैडम उस वक्त क्या फील किया होगा जब वो गिलू मरा। बताइए क्या किया होगा। ओ उससे पहले भी सॉरी, डू यू हैव एनी पेट एनिमल, हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू। तो आप अपने पेट एनिमल के बारे में लिख सकते हैं कि मेरे पास एक डॉगी है, जब मैं घर जाता हूँ अपने स्कूल से मेरे साथ खेलता है, हम लोग खेत में या घूमने कहीं जाते हैं, मार्केट जाते हैं या किसी पार्क में जाते हैं तो वो भी हमारा पीछा करता है। सॉरी, हम जब तक उससे बातें ना कर लें तब तक वो हमें छोड़ता नहीं है, हमें स्कूल जाने से पहले। सो यू कैन राइट लाइक दैट yes I do have a pet animal. Okay, आप अगर आपके पास पेट बर्ड है तो you write I have got a parrot as my pet bird and I have kept it in a cage. It has got deep intimacy with me and my family members also. In early morning he says Hare Ram 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 Hare Hare. Early morning he calls for something, he asks for food, he asks for waters, he talks to all the family members of mine, and during daytime I arrange its cage in the garden. In the evening, it is shifted in my room. So it is very fond of taking bread. आप लोग बोल सकते लिख सकते हो, मैं उसके लिए अमरूद खरीदता हूँ, उसका वो फेवरेट फूड है, जब वो भूखा होता है तो खाना मांगता है। तो लाइक दैट यू कैन राइट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डिड द नरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिलू। बताइए, आप अपने शब्द में मैडम की फीलिंग को बताना है। क्या करते हैं, गिल्लू स्पेंड 2 years विद मैडम। Means madam means the story writer, living in a flower basket hung on the window as his nest. She was very much perturbed by his death because he was so much closely associated with her. Whenever she was present in her room, he would sit near her feet or remain on the table leaning towards the wall for hours and watch her activities with his eyes. She had also never dreamt of his being separated, but after 2 years of his association with her, he took his last breath. मर गया ना 2 साल बाद। आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आप ये लिख सकते हो कि द स्टोरी राइटर विटनेस्ड हिज डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड फ्रॉम हर ओन आईज। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। शी वॉज हाईली अग्रीव्ड बाय हिज डेथ। बहुत तकलीफ में थी। इट शॉक्ड हर मच। गिलू वॉज बरीड अंडर द सन जूही क्रीपर बिकॉज ही लव्ड द क्रीपर मोस्ट. And because of her satisfaction, it is her belief system that someday she will find him flowering and blossoming, the outward form of teeny yellow Juhi flower. Thus it is observed, it is said, that she was so much aggrieved as if she had lost her own son, which was really genuine, but it was with the animal. Okay. फिर आप क्या है, in what condition did the narrator find Gilu? And what did she do with it? What would you do in a similar situation? यानी मैडम ने किस स्थिति में गिल्लू को प्राप्त किया, पाया, और अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो तो मैडम ने क्या किया, और अगर यही सेम सिचुएशन आपके साथ हो तो आप क्या करते। आप भी वही करते जो मैडम ने किया, है ना।
तो आप पहले उसकी कहानी लिख दीजिए कि क्या क्या हुआ. सो वन मॉर्निंग when the writer entered the veranda from her room, she saw two crows were pushing sharply their beaks in a funny manner at the flower pot as if engaged in the game of hide and seek. यही था ना, मैडम को लगा कि वो लोग आपस में हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, जबकि ऑल ऑफ सडन उन्होंने देखा कि a baby, a teeny baby squirrel lying hidden at the middle of the wall and flower pot, who must have fallen down from a nest. The teeny baby squirrel sustained two wounds due to the violent attack by the pair of crows. है ना, तो वायलेंट अटैक किया उसकी वजह से. और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दैट शी जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट इन हर रूम. शी फर्स्ट वाइप द ब्लड फ्रॉम द वुंड्स, है ना. और क्या किया उन्होंने, मैडम ने फिर, एंड देन शी अप्लाइड पेनिसिलिन, ऑइंटमेंट लगाया, मलहम लगाया. एंड देन शी ट्राइड टू फी हिम मिल्क, उन्होंने उसको क्या किया, मिल्क खिलाने की कोशिश की. शी ट्राइड टू फीड हिम मिल्क, बट किस लिए, किसी से, विद अ थीन कॉटन पीस. सी बिकेम ऑल राइट, और ही बिकेम ऑल राइट आफ्टर 3-4 months. और फिर मैडम उसका नाम क्या रख दिया, गिल्लू. देन ही वॉज नेम्ड गिल्लू. शी अरेंज्ड अ फ्लावर बास्केट विच वॉज हंग ऑन द वॉल, और ऑन द विंडो था ना, नियर द नेस्ट. इट हैड बिकम हिज न्यू रेसिडेंस. शी टुक हिज ऑल केयर, वॉज प्रोवाइडेड काजू, बिस्किट्स एक्सेट्रा. किस लिए, फॉर हिज मील, फॉर हिज फूड. So he became very familiar to madam. है ना, whenever the writer or the Madhavi Burma was doing something in her room, he used to sit near her feet. कभी पैर के पास बैठता. गर्मी के दिनों में क्या करता वो, गर्मी के दिनों में वो मैडम के बगल में रखे सुराही के बगल में बैठता, क्योंकि उसे ठंडक भी मिलती और मैडम के बगल में रहने का उसे मौका भी मिलता. सो उसके बाद क्या हुआ, मैडम, वो गिल्लू 2 साल बाद मर गया, है ना. मैडम को बहुत तकलीफ हुई उससे, लेकिन वहीं पे संजूही क्रीपर के बगल में ही मैडम ने उसको दफन कर दिया. और ये सोच कर कि कोई ना कोई दिन वो आएगा उसी जूही फ्लावर पे रेंगता हुआ, चलता हुआ, और फिर हमारे पास आ जाएगा. मैडम कैसा था. सो दस द राइटर हैड गिवन हिम हर मदरली अफेक्शन एंड केयर एज इफ ही वॉज हिज ओन सन. सो मैं भी यही कहूँगा, एज अ पर्सन आई शैल ऑल्सो एक्सप्रेस द सेम जेस्चर ऑफ लव as the writer had shown in the story like Gillu, and I have got very much compassionate feeling of all the living beings. There is a pet puppy in my house to whom I am loving the most. है ना, आप कह सकते हो. So this is all about the bouquets. I believe ये आपको समझ में आया. Thank you so very much for watching. Next chapter हम पढ़ेंगे सत्यजीत रे के द्वारा लिखा हुआ What is wrong with Indian films, and don't forget to subscribe the YouTube channel, gentlemen. आप YouTube पे जाएं, टाइप करें फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाय रवि कुमार. There you will find the channel. Subscribe the channel. Don't forget to press the bell icon. बेल आइकन बजाएं, और इससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी. जैसे ही कोई नया वीडियो डालूंगा मैं नेक्स्ट क्लास की, तो आपको सबसे पहले दिखेगी. और फेसबुक ग्रुप पे जाकर आप सर्च करें फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लास. एक ग्रुप है फेसबुक पे, आप जाएं, वहाँ पे आप ग्रुप सर्च करें फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लास. इट्स अ पब्लिक ग्रुप. आप वहाँ ज्वाइन करें एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस. ठीक है, जो चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आया, जो चैप्टर्स आप समझना चाहते हैं, जो चैप्टर जिस पे आप महारत हासिल करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. यू कैन राइट डाउन देयर योर ऑल द आंसर्स. मीन्स जितने भी क्वेश्चन हैं आपके विल बी आंसर्ड. ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई नाउ फॉर्मली बिलीव that it is definitely going to help you out, so that आप 90% मार्क्स के साथ इस एग्जाम को बड़े अच्छे से लिखो. विश यू ऑल द लक. बाय एवरीवन.